तो जैसे ही वो रात्रि पास हुई जिसमें चैतन्य महाप्रभु उन सब भक्तों के साथ बैठे थे, तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु एक आसन पर बैठे। उन्होंने बहुत ही सुंदर एक सैफरन कलर का कपड़ा पहना हुआ था और हाथ में उनके संन्यास दंड था। पहले कौन से कलर के कपड़े पहनते थे? पीले। लेकिन अभी कौन से कलर का पहना है? सैफरन क्लॉथ। तो वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे पूरे संसार के स्वामी हों। आप देखो कि सैफरन कलर में ना व्यक्ति का रंग बहुत निखर के आता है। आपने देखा कभी? कोई भी व्यक्ति सैफरन पहनता है तो वो बहुत सुंदर लगता है। तो इसीलिए जो सन्यासी होते हैं या जो सारे होते हैं, ये बड़े एफल्जेंट लगते हैं एकदम। वैसे उनका आध्यात्मिक तेज है, जो उनकी भक्ति है उसका भी तेज है, लेकिन वैसे भी कलर भी बहुत अट्रैक्ट करता है दूसरों को। तो ऐसे लग रहा था कि वो पूरे यूनिवर्स के स्वामी हैं। हंसते हुए उन्होंने अपने संगियों से बात करनी शुरू की, जो कि सब उनके चरण कमलों में बैठे थे। महाप्रभु ने कहा, श्रीवास, तुम और बाकी सब अब अपने घर वापस जा सकते हो। म्यूट प्लीज। अगर भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे तो मैं नीलाचल जाना चाहूंगा और वहां भगवान जगन्नाथ जी को देखना चाहूंगा। तो तुम सब यहाँ नवद्वीप में रहो और मेरी आज्ञा का पालन करो। दिन और रात भगवान के पवित्र नामों का जप करो। इस तरह से तुम हरि नाम के जप की ये जो प्रैक्टिस है इसको स्थापित करो और वैष्णवों की सेवा करो। सिर्फ यही करने से आप सबको लिबरेशन मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। ईर्ष्या से रहित होकर सेवा करो और एक दूसरे को प्रसन्न करने का प्रयास करो। इसको कहने के बाद भगवान गौर हरि खड़े हो गए। उन्होंने अपनी लंबी गोल्डन बाजुएं फैला ली और हर किसी को प्रेम पूर्वक आलिंगन करना शुरू कर दिया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहनी शुरू हो गई और उनकी जो आवाज थी वो प्रेम के कारण अवरुद्ध हो गई। तब हरिदास, जो अपने दांतों में एक तिनका उठाकर आए थे, तिनका दबाकर आए थे, उन्होंने भगवान चैतन्य को दंडवत प्रणाम किया और उनके रोने लगे वो। और उनके रोने से जितने भी डिवोटीज वहां पर थे उन सबका हृदय विदीर्ण हो गया। गौरांगा जो थे वो भी दयावश रोने लगे और कहने लगे, कब ऐसा फॉर्चुनेट दिन आएगा, कब ऐसा फॉर्चुनेट दिन आएगा जब मैं भी इस तरह रो पाऊंगा और भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में गिर पाऊंगा। कब मैं भी उनसे इतनी विनम्रता पूर्वक बात कर सकूंगा। कब मेरी आंखों को परफेक्शन मिलेगी जब मैं उनको उनका सुंदर मुखड़ा देखूंगा। ऐसा कब होगा? तो जो डिवोटीज थे वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और रोने लगे और जमीन पर गिरने लगे। शची माता बेहोश हो गई। एक भक्त ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ा और रोने लगा। गौरांगा ने बहुत मुश्किल से अपनी जो फीलिंग्स थी, उनके जो भाव थे, उनको कंट्रोल किया। श्रीवास, हरिदास, मुरारी और मुकुंद ने कहा, गौरचंद्र, आप तो स्वतंत्र भगवान हैं और हम सब आपके सेवक हैं। हम पतित हैं, गिरे हुए हैं, पापी हैं। हमें अच्छे से बिहेव करना नहीं आता और हमारे में कोई कृष्ण भक्ति नहीं है। हम क्या कह सकते हैं आपके सन्यास लेने के बारे में? लेकिन गौरांगा, आप अपने इन कोमल चरणों से इतनी दूर कैसे चलेंगे? कैसे यात्रा करेंगे? किससे आप भोजन और पानी मांगेंगे? हे शची माता के प्राणधन, आपकी ये लीलाएं हमें मोहित कर रही हैं। विष्णु प्रिया के लिए तो केवल आपके चरण कमल भी एकमात्र पूजनीय वस्तु हैं। आपके कृपा की जो कृपा जब हम पर पड़ती है, उसकी दृष्टि, कृपा की दृष्टि हम पर पड़ती है, तो प्रेम के जो वृक्ष होते हैं वो बहुत ही आराम से ऊपर उगते जाते हैं। प्रेम का जो वृक्ष है बहुत इजीली और स्टेडली, स्टेडली मतलब गिरता नहीं है, वो बहुत स्थिर होकर ऊपर उगता जाता है। अभी तो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि उस पेड़ पर कृष्ण प्रेम के फ्रूट्स आएंगे, फल आएंगे। लेकिन अब आप संन्यास लेकर जा रहे हो तो उन सबकी इच्छाएं, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं अपनी इच्छा, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। हमारी जो प्राण वायु है शरीर के अंदर,
वो हमारा ये पापी शरीर छोड़कर जाने के लिए भी तैयार नहीं है। हम तो इतने गुरे हुए हैं जो आपके जाने के बाद केवल दुख पूर्वक अपने घरों को वापस चले जाएंगे। आप तो पतितों का उद्धार करने वाले हो। भगवान ने आपका जो शरीर है, प्रोविडेंस मतलब नियति ने आपका जो ये शरीर है, ये दया से भरा हुआ है। आप तो दिव्य गुणों की खान हो, दिव्य लीलाओं की खान हो। आपका इतना अद्भुत रूप है। आप इस संसार में सबको आश्रय देते हो और उनको अपना प्रेम देते हो। लेकिन अभी आपके जो ये निर्दयता पूर्वक जो शब्द हैं, वो हमें दुख से भर रहे हैं। इस भक्ति का पेड़ लगाने के बाद आप इसकी जड़ों को क्यों काटना चाहते हो? अगर कोई आपके साथ जाना चाहता है तो कृपया करके उसको अपना साथी बनाकर उसको साथ लेके जाइए। नहीं तो हम सारे लोग अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। देखो, तुम्हारी जो बेचारी माता है वो कैसे अकेली है और हेल्पलेस है। कोई साथी नहीं है उसका, असहाय है वो। हम शची माता का ये कष्ट नहीं देख पा रहे। विष्णु प्रिया का जो रोना है वो पृथ्वी को विदीर्ण कर रहा है, पृथ्वी को चीर रहा है। नदिया जिले की जितना भी शहर है और जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं वो सब खाली हो गए हैं और ऐसे हो गया लाइफलेस हो गया। वैष्णवास के घर जो भी हैं वो एक दूसरे से इतना दूर दूर नजर आने शुरू हो गए हैं। आज के बाद हम कभी भी उन स्थानों पर नहीं जाएंगे जहां आप बैठे थे या जहां पर आपने कृष्ण कथा की थी। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम वहां मर जाएंगे। और ना ही कभी हम भगवान के जो दिव्य लीलाएं हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। ना ही हम कभी नृत्य करेंगे और ना ही हम कभी कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। आज के बाद आप हमें कभी भी गले नहीं लगाओगे और ना ही आप नृत्य करके हमारी गोद में बैठोगे और ना ही हम ये प्रेम वाले अश्रु जो आपके बहते हैं इन लाल लाल आंखों से वो हम देख पाएंगे। आज के बाद हम कभी भी आपकी ये जो दिव्य लीलाएं हैं उसमें जब आप दहाड़ते थे शेर की तरह तो वो हम नहीं सुन पाएंगे। ऐसा क्या है जो हमारी आंखों और कानों को बंद कर रहा है? हम आपका एक चंद्रमा जैसा मुख देखे बिना कैसे जीवित रह पाएंगे? हालांकि हमारे पास आंखें हैं, लेकिन अब आज के बाद हम अंधों के समान हैं। हे गौर सुंदर, कृपया करके हमें ये मत कहिए कि हम आपके बिना वापस चले जाएं। हम आपके साथ ही जानना चाहते हैं। आपके जो ये निर्दयी शब्द हैं, ये हमारे शरीरों को जला रहे हैं। आपका प्रेम तो ऐसा है जैसे शिकारी का म्यूजिक होता है और जो हिरनी को एल्योर कर लेता है, उसको लुभा लेता है, तो हिरनी उसके पास आती है तो उसके पास शिकारी क्या करता है, उसको मार देता है। तो इसी तरह से हम भी तुम्हारे प्रेम के प्रति आकर्षित हो गए और आज आप हमें मार कर जा रहे हो। भक्त तो आपसे विरह में एकदम से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम आपका नाम भक्त वत्सल कैसे रखेंगे? आप इस अपने कार्य को कैसे जस्टिफाई करोगे कि आप अपनी माता को छोड़कर जा रहे हो? और कौन आपकी माता को ये न्यूज देगा? जब विष्णु प्रिया इसके बारे में सुनेगी तो एकदम से मर ही जाएगी। कृपया करके इन सब चीजों पर विचार कीजिए और अपना अंतिम निर्णय लीजिए। तो जो दयालु गौरांग महाप्रभु थे वो हंसे और उन्होंने उत्तर दिया, कृपया करके सुनिए, मैं कभी भी आपके प्रति निर्दयी नहीं हूँ। केवल इतना है कि अब मैं नीलाचल जाकर रहने वाला हूँ और रेगुलर बेसिस पर हमेशा आप मुझे वहां पर देखने आ सकते हैं और मिलने आ सकते हैं। और हमारा जो प्रेम है वो और बढ़ेगा और मैं पूरे संसार को इस हरि नाम संकीर्तन में डुबो दूंगा। ये पूरे संसार के दुखों को और शोक को लोगों के हृदय से हटा देगा। मैं ऐसे भक्तों के साथ हमेशा रहूंगा, चाहे वो शची माता हो, चाहे वो विष्णु प्रिया हो या और कोई हो। जो भी मुझे प्रेम पूर्वक सेवा करेगा उसके साथ मैं हमेशा रहूंगा। जो भक्त थे गौरांगा के चरणों में गिर गए। उन्होंने भगवान से कहा कि आपने अभी जो स्टेटमेंट बोली, अभी जो विचार प्रकट किए, जो शब्द बोले हैं, अपने उनको पूरा कीजिएगा। ऐसा ना हो कि हम वहां पर मिलने आए और आप हमसे मिलो भी नहीं। तो
डिवोटीज हमेशा आपसे मिलने आएंगे और आपसे मिलेंगे। तो लॉर्ड चैतन्य कहते हैं हाँ हाँ जरूर जरूर, मैं नीलाचल में रहूंगा, आप कभी भी मुझसे मिलने आइए। तो सची माता जो थी वो इतनी ज्यादा बेचारी टूट चुकी थी कि वो बाकी लोगों की हेल्प के बिना खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसने कहा निमाई तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो जो हमें छोड़कर जा रहे हो? प्रिय पुत्र, मैं तो तुम्हारे बिना मर ही जाऊंगी। ये भक्तगण तो नीलाचल चले जाएंगे, बट मैं तो इतनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि अब मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। तुमने सबको शांत कर दिया, बट मेरे बारे में क्या है? मेरे पास तो मेरे पूरे परिवार में विष्णुप्रिया के अलावा और कोई नहीं है, और उसका देखकर मेरे हृदय का जो दुख है वो तो और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। हृदय में करुणा लेते हुए और हंसते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप दिव्य ज्ञान को भूल रही हैं और आप बेवजह ही शोक कर रही हैं और कष्ट पा रही हैं। आप कृपया करके शोक मत कीजिए, घर जाइए और शांति से रहिए और दूसरों को भी इस दुख से निवृत्त कर दीजिए। तब भगवान ने अपनी माता को दंडवत किया, उनसे कुछ अच्छे शब्द कहे, मीठे शब्द कहे, और फिर बिना एक क्षण की देरी के गौरांगा जल्दी से नीलाचल की ओर दौड़ पड़े। डिवोटीज जोर जोर से शोक के कारण चिल्लाने लगे। अद्वैताचार्य भगवान के पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन उनकी ज्यादा उम्र के कारण वो जवान जो युवक गौरांगा थे उनके साथ नहीं चल पाए। सो जब अद्वैताचार्य ने भगवान को एक बार पकड़ लिया तो वो शांति से खड़े हो गए, और उनका जो सिर था आगे की तरफ झुका हुआ था और उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ रही थी। अद्वैताचार्य ने कहा, मेरा हृदय जलता है ये देख कर के आप एक दूसरे देश जा रहे हो। मैं आपको अपने हृदय की बात बताता हूँ, आशा है कि आप उत्तर देंगे। आपसे विरह में आपके जो नित्य संगी है कितनी बुरी तरह से रो रहे हैं, लेकिन मेरा हृदय तो इतना पत्थर का है और इतना लकड़ी जैसा है कि यहाँ तक कि मेरे आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला। इसीलिए क्योंकि मेरे हृदय में कुछ भी नहीं है और मुझसे ज्यादा धूर्त और कोई नहीं हो सकता। गौरांगा हंसे और अद्वैताचार्य जी को गले लगा लिया और बोले, सुनो अद्वैत आचार्य, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आपके शुद्ध प्रेम के कारण मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपको ये समझ लेना चाहिए कि मैं हमेशा आपके प्रेम के वशीभूत होकर आपके साथ रहूंगा, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ। तो इस तरह से भगवान ने प्रेम प्रदर्शित करने के लिए अपने हृदय में अद्वैताचार्य जी के प्रेम को स्थापित कर लिया। गौरहरि ने अपना कपड़ा लिया और उसमें एक गांठ बाल ली, और गांठ क्या शो करती थी कि जैसे ये गांठ है कपड़े में, वैसे मेरे हृदय में भी आपके प्रेम की गांठ लगी हुई है। तो इस तरह अद्वैताचार्य जी ने उनकी इस एक्शन को देखकर वो बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने गौरांगा को, और फिर वे विचार करने लगे। उनकी आंखों से अब बहुत जोर से अश्रु बहने लगे और वो शांत हो गए। इस तरह दोनों अपने प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निद्रा देवी का समय है, हालांकि सबको आ रही है निद्रा देवी, फिर भी थोड़े सीधे होके बैठेंगे तो निद्रा नहीं आएगी। है ना, सीधे होके बैठेंगे। मुझे भी आ रही है, बट सीधे होके बैठेंगे तो ठीक हो जाएगा, पानी पी सकते हैं। ठीक है। तो चैतन्य कहते हैं कि मैं आपके प्रेम के वशीभूत हो गया हूँ आचार्य। हमेशा जो भी लीलाएं हमने साथ में की उनको याद करिए। और इस तरह भगवान आगे नीलाचल के लिए निकल गए। जो भक्त थे वो अपने घरों को वापस चले गए। लोचन दास जी कहते हैं कि गौरांगा का संन्यास ऐसे है जैसे किसी के हृदय में एक लंबा भाला घुसा दिया गया हो। तो ऐसे है गौरांगा का संन्यास, बाकी भक्तों के लिए ऐसा था। तो गौरांगा का जो जाना था और जो नवदीप में क्या हो गया, एक खाली स्थान हो गया, मतलब नवदीप खाली हो गया एक तरह से। ऐसे लगा कि वहां पर अब कोई प्राण ही नहीं है। गदाधर पंडित, नित्यानंद अवधूत, नरहरि, श्रीवास, मुरारी, मुकुंद, दामोदर और बाकी कुछ भक्त वो भगवान के साथ पूरी चले गए। गौरांगा जो थे जल्दी जल्दी नीलाचल जाना चाहते थे ताकि वो जगन्नाथ जी का डोल पूर्णिमा फेस्टिवल अटेंड कर सकें। क्या होता है डोल पूर्णिमा, किसी को पता होगा?
माता जी उसको कहते हैं, होली को कहते हैं दोल। डोल पूर्णिमा होली को कहते हैं। हाँ जी, हाँ। ओके, ठीक है। तो नीलाचल जाते समय रास्ते में लॉर्ड चैतन्य भगवान के नामों का जप कर रहे थे, हरि हरि, और वो कृष्ण प्रेम से भरे हुए थे। कभी वो धीमे चलते थे और कभी ऐसा लगता था कि उन्होंने शराब पी रखी है। कभी कभी वो एकदम जैसे लॉयन होता ना, वैसे वैसे सड़क पर भागना शुरू कर देते थे। कभी वो भगवान के पवित्र नामों का जोर जोर से उच्चारण करते थे और नाचना शुरू कर देते थे। अगले ही क्षण वो रोना शुरू कर देते थे। तो इस तरह इस दिव्य उन्माद में गौरांगा जो थे अपनी धोती को उठाते थे और जोर जोर से ऊंचा ऊंचा जंप करते थे। सिर से पांव तक उनका जो शरीर होता था वो आध्यात्मिक उन्माद से भर जाता था। वो जल्दी जल्दी चलते थे, धीरे धीरे चलते थे, रोते थे, हंसते थे, बैठते थे, उठते थे, फिर चलते थे, फिर आंखों से अश्रुधारा बहती थी। तो जो डिवोटी जो थे उन्होंने भगवान को फूड ऑफर किया, प्रसाद ला कर दिया। तो भगवान ने इसको, नहीं प्रसाद नहीं ला कर दिया, भोजन ला कर दिया। तो उन्होंने ये कहकर उसको अस्वीकार कर दिया, मैं केवल कृष्ण प्रसाद ही पाऊंगा और कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा कहीं से बहुत सारे घरों से मांगकर थोड़ा सा प्रसाद बहुत टाइम के बाद मिला उनको। तो प्रैक्टिकली एक तरह से 3 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं पाया। तो भगवान जो है वो अपने आचरण से सबको दिखाते हैं। तो देखिए कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम बाहर जा रहे हैं, खाने का क्या होगा, कैसे होगा, तो भगवान सिखा रहे हैं। वो भी जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा इधर से खा लिया, उधर से खा लिया, किसी के भी घर से मांगे, जब तक उनको पता है कि ये प्रसाद नहीं है या जो लोग हैं भोग नहीं लगा रहे, तो उन्होंने उसको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु रात को नहीं सोए, भगवान के प्रेम में मस्त होने के कारण वो पूरी रात जगे रहे और चैंटिंग करते रहे, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम, कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाही माम। तो इस तरह से वो गाते रहे मधुर आवाज में गाते रहे। कभी कभी उनकी आवाज बंद होनी शुरू हो जाती थी क्योंकि भगवान का प्रेम से उनका गला भर जाता था। इस तरह चैतन्य महाप्रभु और उनके जो भक्तगण थे वो नीलाचल की ओर गए। तो रास्ते में उनको एक टैक्स कलेक्ट करने वाला मिला। उसको क्या आदत थी कि वो जो भी यात्री जा रहे होते थे जगन्नाथपुरी की तरफ, तो उनको तंग करता था वो और उनसे टैक्स कलेक्ट करता था। तो गौरांगा जो थे, जब यात्रियों की लाइन लगी हुई थी तो अचानक से गौरांगा ने लाइन में खड़े होकर जोर जोर से शेर की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। नित्यानंद और उनके बाकी जो साथी थे वो उन्होंने भी भगवान का कॉपी करना शुरू कर दिया, वो भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने उन्होंने देखा कि जो टैक्स कलेक्टर है उसने कुछ यात्रियों को बंदी बना लिया है और उनको चेन्स लगा दिया, उनको बेड़ियों से जकड़ लिया है। गौरांगा को बहुत दुख हुआ ये देखकर। तो जो वहां पर यात्री थे जब उन्होंने भगवान को देखा तो उनको थोड़ा सा शांति मिली कि ये हमारे साथ हैं। उनको ऐसे लगा कि हम उस बच्चे की तरह हैं जो एटलीस्ट अपनी माता की शरण में हैं, या उन जानवरों की तरह हैं जो गर्मी से राहत पाने के लिए गंगा जी में जंप लगा देते हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए सारे यात्री और वो खुशी के कारण रोने लगे। चैतन्य को देखने के बाद टैक्स कलेक्टर ने सोचा, मैंने इतना तेजवान सन्यासी कभी नहीं देखा। ये नीलाचल चंद्र यानी कि भगवान जगन्नाथ के अलावा और कोई नहीं हो सकता। अगर मैंने इन सब यात्रियों को कष्ट दिया इनके सामने तो मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो इस तरह से टैक्स कलेक्टर का हृदय भी चेंज हो गया। उसने क्या किया, लॉर्ड चैतन्य को दंडवत ऑफर किया और गहरी आवाज में बोला, कृपया करके मुझसे घृणा मत कीजिए क्योंकि मैं एक भौतिक व्यक्ति हूँ। मैं आज से प्रॉमिस करता हूँ आपको कि मैं कभी भी यात्रियों से टैक्स नहीं लूंगा। मैं इस बात से कन्विंस हो गया हूँ कि आप और केवल आप ही परम भगवान हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसका प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लिया और स्माइल किया उसको। तब वो तेजी से आगे बढ़ने लगे, बाकी यात्रियों को पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ने लगे। अचानक से जो टैक्स कलेक्टर था अपने दोनों हाथ ऊपर करता हुआ अपने सिर के ऊपर उसने हाथ उठाकर भागता हुआ गौरांगा की तरफ आया
जो भगवान थे वो उसको अवॉइड कर रहे थे कि वो उनके पास ना आए। तो टैक्स कलेक्टर रुक गया। उसने अपने दोनों हाथ सिर से ऊपर कर रखे थे और वो जोर जोर से चैंटिंग कर रहा था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जो टैक्स कलेक्टर था वो भगवान के प्रेम के कारण भर गया और उसके शरीर से भी सिम्टम्स, आध्यात्मिक सिम्टम्स उत्पन्न होने लगे, जैसे अश्रुधारा और रोमांच खड़े हो जाना, इस तरह से। तो जो नित्यानंद प्रभु थे और गदाधर थे, वो ये सारी लीला देखकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। तो लोचन दास जी ये भगवान चैतन्य की ग्लोरीज आपको सुना रहे हैं। अगली लीला है हार्ट ब्रेकिंग डंडा। तो नीलाचल जाते हुए चैतन्य महाप्रभु काफी मंदिरों में गए, काफी स्थानों पर गए और उन्होंने भगवान के विभिन्न रूप देखे। तो वो इन रूपों को देखकर उन्माद में आकर नाचने लगते थे। एक दिन भगवान ने अपना जो डंडा था वो नित्यानंद अवधूत के पास छोड़ दिया और वो तेजी से रोड की तरफ भागे। गौरांगा अपने आप को भूल गए और कृष्ण प्रेम के कारण उन्माद में नाचने लगे। गदाधर और बाकी लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया। तो नित्यानंद जी जो थे वो जानबूझकर थोड़ा पीछे रह गए और कहते हैं कि मेरे होते हुए भगवान सन्यास कैसे ले सकते हैं? मैं कैसे सहन करूं कि जो व्यक्ति पूरी दुनिया को अपने फ्लूट से, अपनी बांसुरी से आकर्षित करता है, अब वो सन्यास डंडा लेकर घूम रहा है। गौरांगा ने अपना सिर मुंडा लिया है और सन्यास लेकर मुझे बहुत दुख दिया है। तो नित्यानंद प्रभु का जब ये दुख बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच गया तो उन्होंने चैतन्य के हाथ से डंडा लिया और उसको अपने टांग पर मारा, जैसे हम गन्ना तोड़ते हैं ना, तो उन्होंने इसको अपनी टांग पर मारा और उसको नदी में फेंक दिया। तो यहाँ वहां पर जगन्नाथपुरी के पास एक स्थान है, थोड़ा सा उससे आधे घंटे की डिस्टेंस पर है, दंड भंग है ना, दंड भंग स्थान है जहां पर वो नदी है, अभी तो खाली सी हो गई है वो बिल्कुल। तो वहां पर उन्होंने उस रोड पर से ये डंडा लिया और उठा के उस नदी में फेंक दिया तोड़कर। तो ये करने के बाद एकदम नित्यानंद जी थोड़ा सा भयभीत हो गए कि अब गौरांगा का रिएक्शन कैसा आएगा। तो थोड़ा सा पीछे रह गए कि मैं आगे नहीं जाता, क्योंकि डंडा थोड़ा सा पहले उनके हाथ में ही था, वो आगे क्योंकि अकेले नाच रहे थे तो डंडा उनके पास ही था, तो उन्होंने डंडा तोड़कर पीछे फेंक दिया। तो आगे जब चैतन्य महाप्रभु उनसे मिले तो कहते हैं मेरा मेरा डंडा कहाँ है? तो नित्यानंद जी से वो उनको जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो गौरांगा ने पूछा, अरे मेरा डंडा कहाँ है? मुझे डंडे के बिना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे हृदय में कष्ट हो रहा है बिना इससे देखे हुए। तो नित्यानंद वो कहते हैं आपको डंडे के साथ देखकर मुझे कष्ट होता है, आपको बिना डंडे के कष्ट होता है, मुझे डंडे के साथ आपको देखकर कष्ट होता है और मेरा हृदय जलता है। तुम्हारा ये मुड़ा हुआ सिर देखकर और तुम्हारी सन्यास वेशभूषा काफी नहीं थी कि अब तुमने डंडा भी ले लिया? तो मैं इसको सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया और नदी में फेंक दिया। तो नित्यानंद जी 1 मिनट के लिए रुके और उनका हृदय जो था वो दुख के कारण भर गया और उनकी आवाज बंद हो गई। तो फाइनली वो कहते हैं ठीक है तुम्हें जो करना तुम करो, गौरांगा को बोलते हैं। गौरांगा को बहुत गुस्सा आया, कहते हैं तुमने वो कार्य किया है जो नहीं करना चाहिए था। मेरा डंडा तो सारे देवी देवताओं का रहने का स्थान था, सिटिंग प्लेस था, किस कारण से तुमने इसको तोड़ा है? अब तुम्हें क्या मिला? तुम इतने अशांत कैसे हो, इतने अनकंट्रोल्ड कैसे हो? तुम बिल्कुल हमेशा ऐसे बिहेव करते हो जैसे एक क्रेजी मैन होता है, पागल आदमी होता है, एक छोटा बच्चा होता है। तुम धर्म के किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते, तुम वर्णाश्रम धर्म से परे हो, तुम्हारा बिहेवियर हमेशा ऐसे होता है कि समझ नहीं आता कि तुम क्या कर रहे हो। अगर मैं किसी को भी ये चीज बताऊंगा, अगर मैं किसी को ये चीज बताता हूँ तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। नित्यानंद जी हंसने लगे और बोले मैं शास्त्र में लिखे हुए किसी भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता। तुम्हें पता है कि चाहे मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, तुम्हें सब कुछ पता है। तुम कहते हो कि तुम्हारे डंडे के अंदर सारे देवी देवता रहते थे, ये मैं कैसे सहन कर सकता हूँ कि उन सबको तुम अपने कंधे पर लेकर जा रहे हो? तुम बाकी सबके भले के बारे में सोचते हो, लेकिन मैं उन सबका बुरा सोचता हूँ। लेकिन मैं तुमसे लड़ाई क्यों करूं? मैंने अपराध किया है इसलिए मुझे क्षमा करो।
सारा का सारा संसार केवल एक बार तुम्हारा नाम लेने से पार हो जाता है। मुझे पता है कि तुम पतितों का उद्धार करने वाले हो, इसलिए मुझे आशा है कि तुम मुझे भी क्षमा कर दोगे। तुम्हारे संन्यास लेने से भक्तों का हृदय टूट गया है। वो ये विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि तुमने अपने सुंदर जो बाल है उनको शेव कर दिया है। वो बाल जो तुम्हारे सिर का ताज होते थे और सबको आनंद प्रदान करते थे। तो तुम्हारे भक्तों का यह दुख देखकर मेरा हृदय भी निरंतर जल रहा था। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आता तो जाकर अपने भक्तों से पूछो। आपके भक्तों के भलाई के लिए मैंने आपका डंडा तोड़ दिया है, जो कि केवल एक सिर्फ स्टिक नहीं था, बट ऐसा भाला था, स्टील का भाला था जो हमारे हृदय को चीर रहा था। तो लॉर्ड चैतन्य ने कुछ नहीं बोला, वो कह रहे इससे क्या बहस करूं अभी मैं, वो चुप रहे। और लेकिन वो बहुत दुखी थे, और दुखी हृदय से ही तो वो आगे चलने लगे। नहीं, वो एक्सटर्नली दुखी थे लेकिन अंदर से बहुत सुखी थे, अंदर से बहुत खुश थे कि भक्तगण कितना प्रेम करते हैं उनसे। तो लोचन दास जी कहते हैं नित्यानंद जी ने गौरांगा का डंडा इसलिए तोड़ दिया क्योंकि वो महाप्रभु की सारी लीलाओं को जानते थे। तो इस तरह ये दंड भंग लीला कंप्लीट होती है। हरे कृष्ण। आगे चलो। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, जी आप कौन सी बुक में से पढ़ रहे हो? मैं कौन? चैतन्य मंगल में से पढ़ रही हूँ। अच्छा, ये ठीक बुक है। आपके पास नहीं होगी, किसी के पास, ये आपको वैसे ही सुनना पड़ेगा। अब खत्म होने वाली, थोड़ी सी रह गई बस। जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आगे है ट्रैवलिंग इन नीलाचल पास टाइम्स। समझ आ रहा है सबको? नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं माता जी। ठीक है। ट्रैवलिंग इन नीलाचल पास टाइम्स। तो गोपाला गिव्स ए फ्लावर टू गौरा। अब देखते हैं गोपाल कौन है। तो उसके बाद कुछ समय के बाद महाप्रभु ने तमलुका, एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है तमलुका, वहां पर प्रवेश किया। वहां पर उन्होंने ब्रह्म कुंड में स्नान किया, और वहां पर मधुसूदन, श्री मधुसूदन जी के विग्रह हैं, वो उन्होंने उनके दर्शन किए। और भगवान के प्रेम के भर जाने के कारण वहां पर वो कुछ देर रुके और फिर आगे यात्रा करने लगे। और काफी दिन यात्रा करने के बाद आगे वो एक गांव में पहुंच गए जिसको रेमुना बोलते हैं। तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी गौरांग महाप्रभु को कि वहां पर वो गोपाल की डिटीज, अच्छा ये वो है खीरचोर गोपीनाथ, रेमुना में तो वही है ना, खीरचोर गोपीनाथ। तो वहां पर श्री गोपाल के दर्शन करेंगे, जो कि उद्धव जी ने वाराणसी में इंस्टॉलेशन किया था उनका। यहाँ कैसे आ गए? तो भगवान ने उनके दर्शन करके उनको बार बार प्रणाम किया। तो जो भगवान ये जो गोपाल के विग्रह थे, ये एक ब्राह्मण पर कृपा करने के लिए रेमुना आ गए थे। कथा होगी इसकी कुछ। तो चैतन्य महाप्रभु वहां जोर जोर से बोलने लगे, ओ उद्धव, और तब वो रोने लगे और जमीन पर लोटपोट होने लगे। उनकी आंखें आंसुओं से लाल हो गई थी। तब वो बार बार गोपाल डीटी के चारों तरफ परिक्रमा करते जा रहे थे और कह रहे थे, उद्धव के भगवान, उद्धव के ईश्वर, उद्धव के ईश्वर। तो भगवान और उनके भक्त सारे इकट्ठे मिलकर नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। सारा आकाश और सारी पृथ्वी कृष्ण प्रेम से भर गई। तो बिना आंखें झपके जो देवी देवता थे वो आकाश से इस सारे नृत्य को देख रहे थे, गौरांगा की संकीर्तन पार्टी को देख रहे थे। अपनी 1000 आंखों से इंद्र भी भगवान की इस लीला को देख रहा था, भगवान के सुंदर शरीर को देख रहा था। अचानक से जो गोपाल के विग्रह थे, उनके सिर के ऊपर से जो फ्लावर का उन्होंने मुकुट पहना हुआ था, एक फूल नीचे गिर गया। तो गौरांगा ने उसको उठा लिया और जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, हरि 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 बोल, हरि बोल। तो जब देवी देवताओं ने दृश्य देखा गौरांगा की ब्लिसफुल पार्टी का, तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक, रिस्पेक्ट के कारण अपना सिर नीचे झुकाया भगवान के सामने। तो भगवान ऐसे ही शाम तक नृत्य करते रहे। तो गोपाल जी को बहुत ही प्रेम से काफी सारे भोज्य पदार्थों का भोग लगाया जा रहा था। और फिर उसके बाद गौरांगा और उनके भक्तों ने गोपाल के महाप्रसाद का आस्वादन किया। गौरांगा ने वहीं पर रात बिताई और कृष्ण कथा की
और अगले दिन वो सुबह अपने भक्तों के साथ आगे चले गए। जल्दी ही गौरांगा वे तरणी नदी में के पास पहुंच गए, जहां पर उन्होंने स्नान किया और कुछ पानी पिया। गौरांगा का इच्छा थी कि वो जल्दी से जल्दी भगवान वराह के दर्शन करें। तो यहाँ कोई जगह होगी जहां पर वराह के विग्रह होंगे। तो ऐसे भगवान वराह के दर्शन करना चाहते थे, जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो भी उनके दर्शन करता है उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर गौरांगा याजापुर गए। तो एक बार ब्रह्मा और कुछ देवता यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया था। और यज्ञ कंप्लीट होने पर उन्होंने वो गांव एक ब्राह्मण को दे दिया था, इसलिए इसका नाम है यज्ञपुर। यज्ञपुर यज्ञपुर। तो पापी से पापी व्यक्ति भी जो इस गांव में जिसकी मृत्यु होती है, उसको मरने के बाद भगवान शिव जैसा रूप मिल जाता है। यहाँ पर देर कई 100 शिवलिंग है यहाँ पर यजपुर में। और गौर गोविंद नाम है लॉर्ड चैतन्य का। उन्होंने इनको प्रणाम किया। तो ये वही तो नहीं है जो भुवनेश्वर के पास एक वो है ना, जहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग है। भुवनेश्वर के पास एक जगह है, उसमें बहुत शिवलिंग है, पूरा मंदिर शिवलिंग से भरा हुआ है, अनंत शिवलिंग है वहां पर। शायद वही स्थान है ये। उसके बाद लॉर्ड चैतन्य ने विरजा गए, जिसका ग्लोरीज डिस्क्रिप्शन के बाहर है। तो यहाँ पर व्यक्ति को अपने सारे पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। तो गौरांगा ने विरजा को रिस्पेक्टफुली प्रणाम किया और उन्होंने कहा, कृपया करके मुझे श्री कृष्ण के चरणों की प्रेम भक्ति दो। उसके बाद भगवान नवी गया में आ गए। वहां उन्होंने पिंड दान किया, विष्णु प्रसाद दिया और अपने पितरों को विष्णु प्रसाद दिया, और उन्होंने ब्रह्म कुंड में स्नान किया। और इस तरह ये सब करने के बाद वो जल्दी जल्दी आगे बढ़े। और ये नवी गया जो है, यहाँ पर हजारों शिवलिंग है, लाइक त्रिलोचन, 3 आइड वन। ऐसे शिवलिंग है जिनकी 3 आई हैं, आईज है। मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा। भुवनेश्वर के आसपास ये जगह है, वहाँ बहुत सारे शिवलिंग है। ठीक है, आगे तो ये इस तरह से वो यात्रा करते करते आगे चल रहे हैं। तो बीच के जितने भी स्थान है, हमें तो इतने स्थानों का नहीं पता, पर यहाँ जो लिखा हुआ है इस तरह से आगे वो बढ़ते रहे। तो उसके बाद फिर टैक्स कलेक्टर का एक और लीला है। तो एक समय मुकुंद दत्त ने बोला कि अब मुझे ये पता है कि आज के बाद हमें किसी भी टैक्स कलेक्टर से डरने की जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं क्या बोलूं मुकुंद, मैंने तो संन्यास ले लिया है, अब टैक्स कलेक्टर के साथ मुझे क्या लेना देना। मुकुंद कहते हैं, लेकिन वो आप पीछे वाला जो टैक्स कलेक्टर था वो तो आपको कष्ट दे रहा था। चैतन्य ने कहा, मुकुंद सुनो, मेरे सारे जो रिश्तेदार हैं वो मुझे बचा लेंगे। इसके बाद भगवान ने शांति सत्कर से एक कोट बोला, पेशेंस इज वंस फादर, forgiveness is one's mother, eternal peace is one's wife, truth is one's son, kindness is one's sister, control of mind is one's brother, earth is one's bed, the 10 directions are one's clothing, nectarian knowledge is one's food। समझ में आया आपको? वो कह रहे हैं मेरे रिश्तेदार मुझे बचा लेंगे, लेकिन रिश्तेदार कौन से हैं? क्या बता रहे हैं कौन से रिश्तेदार है मेरे? कि पेशेंस इज वन फादर, कि अगर मेरे पास पेशेंस है तो वो मेरे पिता हैं, वो मुझे बचा लेंगे। पेशेंस होनी चाहिए। और फॉरगिवनेस इज वंस मदर, तो क्षमा करने का जो गुण है वो माता है। तो अगर हमारे में इतना क्षमा करने का गुण है तो हम वैसे ही बच जाएंगे। फिर इटर्नल पीस इज वंस वाइफ, अगर हमारे हृदय में शांति है तो हमारी पत्नी है, वो शांति हमेशा हमारे साथ रहती है। ट्रुथ इज वंस सन, कोई अगर सत्य बोलता है तो वो उसके पुत्र के समान है। काइंडनेस, दया बहन के बराबर है। और मन अगर कंट्रोल में है तो ये भाई के बराबर है। पृथ्वी जो है बेड की तरह है, पलंग की तरह है। और जो सारी 10 दिशाएं हैं वो कपड़ों की तरह है, क्लोथिंग है। और जो हमारे पास दिव्य ज्ञान है वो भोजन है। तो ये सब होते हुए किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है, ये बता रहे हैं। इतना सुंदर है ये। तो बहुत ही सुंदर स्माइल के साथ गौर हरि कहते हैं,
अगर ये किसी के रिश्तेदार हैं तो कृपया करके मुझे बताइए। हे मित्रों, फिर डरने की क्या बात है? ये जो मेरे रिश्तेदार हैं, इन्होंने मुझे अभी तक इतनी दूर तक ये मुझे ले आए हैं। तब गौर, गदाधर और बाकी के सारे भक्त अलग अलग दिशाओं में चले गए और अलग अलग घरों से वो भिक्षा मांगने लगे। उसी समय एक धूर्त कलेक्टर आया, उसने मुकुंद को बंदी बना लिया और भगवान की बाकी जित पार्टी थी उसको भी बंदी बना लिया। मुकुंद को उन्होंने चेन से बांध दिया और उसको पूरा दिन बांधे रखा। उसके पास कुछ पैसे नहीं थे, इसलिए वो बहुत निर्दयी होकर उनको बांध दिया उसने। तो इसलिए उसने कहा कि पैसे नहीं थे, तो जो कलेक्टर था उसने उनके कंबल छीन लिए और फिर उनको छोड़ दिया। जब भिक्षा मांगने के बाद लॉर्ड चैतन्य मुकुंद से मिले और बाकी पार्टी से मिले, तो मुकुंद जो थे वो भगवान के चरणों में गिर गए और बोले, हे भगवान, आपकी ग्लोरीज को मापा नहीं जा सकता। अभी 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 मैंने आपको अभी रिसेंटली मैंने आपको बोला था कि अब हमें टैक्स कलेक्टर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभी अभी हम एक टैक्स कलेक्टर के हाथ सजा पाकर आए हैं। हम समझ सकते हैं कि आप भगवान हैं, लेकिन हम इस तरह से बिहेव करते जैसे हमें पता नहीं कि आप भगवान हैं। तो आज मैंने ये सबक सीखने के लिए मैंने उस आदमी के द्वारा कष्ट पाया है। तो गदाधर ने गौरचंद्र को बताया कि मुकुंद को कितना कष्ट हुआ है। तो भगवान ने बोला, मुकुंद डरो मत, सब कुछ ठीक होगा। और उसी रात जो सची माता के पुत्र हैं वो उस कलेक्टर के सपने में गए और जो भगवान थे वो अनंत शेष के बेड पर बैठे हुए थे और समुद्र के दूध के समुद्र के बीच में थे। लक्ष्मी और सरस्वती उनके चरणों की मसाज कर रहे थे। चार कुमार, ब्रह्मा और बाकी देवता थोड़ी दूरी पर खड़े थे और प्रणाम कर रहे थे, प्रेयर्स कर रहे थे। और भगवान विष्णु एक सन्यासी की वेशभूषा में थे। उन्होंने उसी वेशभूषा में जो टैक्स कलेक्टर था उससे बात की कि तुम्हारे एक व्यक्ति ने मेरा जो डिवोटी है उसको कष्ट दिया है। तो वो जो टैक्स कलेक्टर था वो इतना भयंकर ड्रीम देखकर वो एकदम से खड़ा हो गया और डर गया और वो भागा चैतन्य महाप्रभु से मिलने। प्रणाम करने के बाद उसने कहा, आप भगवान हो और आप दूध के समुद्र में लीला करते हो। आप तो यहाँ पर जीवों का उद्धार करने आए हो और आपने इसीलिए संन्यास लिया है। आप इस भौतिक संसार के घने जंगल में एक चंद्रमा की रोशनी की तरह हो। आप सारे वैदिक नॉलेज का गोल हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, जल्द ही कृष्ण तुम पर अपनी कृपा करेंगे। और उन्होंने ये कहकर अपना जो पैर था वो टैक्स कलेक्टर के सिर पर रख दिया। उसी समय उस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक सिम्टम्स प्रकट होने लगे। वो जंप करने लगा और हाथ ऊपर करके गाने लगा। गौरांगा ने उसको एम्पावर कर दिया कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपने जिले में फैलाएगा। और उस समय जो भक्त थे आसपास, उन्होंने टैक्स कलेक्टर को बोला कि आपके एक व्यक्ति ने हमारे कंबल छीन लिए हैं और हमें कष्ट में डाल दिया है। तो ये सुनने के बाद जो बड़े वाला टैक्स कलेक्टर चीफ था जो उनका, वो उसको बहुत दुख हुआ और उसने भक्तों को सब नए कंबल दे दिए और उसने सबको प्रणाम किया और फिर घर चला गया। और वो रात उसने भगवान को अपने घर में पूजा करने में और संकीर्तन करने में बिताई। 1 मिनट होल्ड करेंगे, मैं पानी लेके आती हूँ, मेरा गला सूख रहा है। एक सेकंड।
लिए ठीक है। उसके बाद एक लीला है जिसमें भगवान चैतन्य शिव जी का प्रसाद लेते हैं। आज शिवरात्रि है तो बाय चांस शिव जी के अपने आप ही प्रसंग आता जा रहा है, तो भगवान भी अरेंजमेंट करते हैं। पिछली बार नित्यानंद चतुर्दशी थी तो हमारे नित्यानंद जी के पास टाइम्स आ रहे थे ना, अपने आप ही आ रहे थे वो। तो यहाँ पर है, वाई डिड लॉर्ड चैतन्य एक्सेप्ट शिव प्रसाद। तो अगले दिन क्या हुआ, भगवान ने जो विरजा की डीटी थी, विरजा के विग्रह थे, वहां पर भ्रमण किया, और जो कि सबको मुक्ति दे सकते हैं जो भी उनके दर्शन करते हैं। और वहां पर दंडवत करने के बाद, टेम्पल छोड़ने के बाद, चैतन्य महाप्रभु के शरीर में फिर से दिव्य उन्माद हो गया। उसके बाद वो एक एक मारका गांव में आए जहां पर शिवजी और पार्वती रहते हैं। टेम्पल के डोम को जो होता है ऊपर, उसको देखने के बाद जो गौरांगा थे वो जल्दी से भागे। उनके अंदर तीव्रता उत्पन्न हो गई कि जल्दी से टेम्पल में जाके मैं दर्शन करूं। तो एक बहुत ही सुंदर झंडा जो था वो टेम्पल के ऊपर लगा हुआ था, और महाप्रभु ने प्रणाम किया टेम्पल के झंडे को अंदर जाने से पहले। उसके बाद वो अंदर मंदिर में गए, तो जो वहां का मेन शिवलिंग है सबसे बड़ा, उसको विश्वेश्वर बोलते हैं। और वहां पर 10 मिलियन, कितने होते हैं 10 मिलियन? 10 10 मिलियन lakh. शिव, 1 million is 10 lakh. 1 मिलियन 10 लाख, हाँ, तो कितने हो गए 10 मिलियन? 1 करोड़, पता नहीं, आप कैलकुलेशन कर लो, मुझे नहीं पता। तो लिखा है 10 मिलियन शिवलिंग्स वहां पर थे। तो कोई भी अगर एक मार्का गांव में जाता है तो उसको अपराध करने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। ये जो एक मार्का की जो धरती है वो एक संदेश की तरह है, सेमी सॉलिड। वाइट स्वीट मीट जो संदेश होता है ना, वैसी है, सेमी सॉलिड है। तो सारे के सारे जो तीर्थ स्थलों का जल है वो वहां बिंदु सरोवर में मिलता है। वहां की जो लोकल लेक है उसको बिंदु सरोवर बोलते हैं। और वहां पर, हाँ ये देखो लिखा हुआ है ना कि वहां पर सारे के सारे तीर्थ स्थान भी आकर रखते हैं। तो ये जो एक मार्का है ये आज का भुवनेश्वर है। मैं बता रही हूँ ना कि मैंने देखा वहां पर बहुत शिवलिंग है, बहुत ज्यादा शिवलिंग है, काउंट नहीं कर सकते आप। तो ये आज का भुवनेश्वर है, नाम लिखा है इन्होंने, प्रेजेंट डे भुवनेश्वर। आगे, तो जो गौर हरि हैं उन्होंने शिवजी और पार्वती जी के विग्रहों को प्रणाम किया, और उनको देखने के बाद जो भक्त हैं उनको अपनी यात्रा की सारी थकान हट गई। गौरांगा बिल्कुल नम हो गए, बिल्कुल ऐसे हो गया कि जान नहीं है, और वो एकदम महेश की तरफ देख रहे हैं, शिव जी की तरफ देख रहे हैं। उनके जो लिप्स हैं वो लाल हो गए, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, और उनके शरीर से रोमांच खड़े हो गए। तो उन्होंने शिव जी की प्रेयर्स गानी शुरू कर दी। जो भक्त थे वो उन्होंने भी प्रॉपर प्रेयर्स गाने शुरू कर दी। तो जब वहां के जो पुजारी थे उन्होंने भक्तों का ये देखा, तो उन्होंने भक्तों को शिव जी का प्रसाद दिया, सेंट दिया, और एक चंदन का पेस्ट दिया, और फ्लावर गार्लैंड दिया कृष्ण चैतन्य को। और उसके बाद जो महाप्रभु थे किसी एक पास के भक्त के घर में रहने के लिए चले गए। उन्होंने वहां डिवोटी के घर से कुछ राइस प्रसाद खाया और शांति से रेस्ट करने लगे। अगले दिन उन्होंने वहां बिंदु सरोवर में स्नान किया, प्रणाम किया, महाप्रभु को प्रणाम किया, और आगे अपने नीलाचल यात्रा पे चले गए। अब इसी विषय में, इसी स्टोरी से कनेक्टेड एक कहानी सुनिए। एक दिन दामोदर पंडित ने मुरारी गुप्त को कहा कि भगवान चैतन्य ने शिव जी का निर्माल्य या प्रसाद क्यों स्वीकार किया? सेंट दिया था ना उन्होंने, चंदन की पेस्ट दिया था, सेंट दिया था, और क्या दिया था? फ्लावर गार्लैंड दिया था। तो चैतन्य ने शिव जी का महाप्रसाद क्यों स्वीकार किया? तो भृगु मुनि के
श्राप के कारण, 1 मिनट रुकिए। तो भृगु मुनि के श्राप के कारण शिव जी का प्रसाद जो है वो स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन गौरांगा ने फिर भी क्या किया, ये प्रसाद स्वीकार कर लिया। महाप्रभु जो हैं वो तो ब्राह्मणों के भगवान हैं, तो उन्होंने ये वेदों का जो नियम है इसको क्यों तोड़ा? तो ये होगा कि भृगु मुनि ने कोई श्राप दिया होगा। वो स्टोरी थी ना जिसमें भृगु मुनि टेस्ट करने गए थे तीनों को, तो उसमें हो सकता है उसमें उन्होंने ये बोला हो कि आपका प्रसाद कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। जैसे आज के दिन लोग वो खाते हैं ना धतूरा और भांग, तो बता रही थी आज मेरी मेड, उनके वहां पे टेम्पल है और वो आज के दिन वो भांग वाला दूध देते हैं, तो सारे लोग पीते हैं। तो मैं पूछ रही थी तुम भी पीती हो? कहते नहीं मैं नहीं पीती, मेरे परिवार में सब पीते हैं। मैं कहती तो पीने के बाद उनका हाल क्या होता है? कहते बहकी बहकी बातें करते हैं सारे, वो लमलेट हो जाते हैं उसके बाद। तो शिव जी का प्रसाद स्वीकार नहीं करना चाहिए, भृगु मुनि ने बोला है, लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों किया? तब मुरारी गुप्त ने कहा, सुनो दामोदर, मैं भगवान के मन को कैसे जान सकता हूँ? मैं तो केवल अपने मन बुद्धि के हिसाब से तुम्हें उत्तर दे सकता हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम अपने हृदय में इसको स्वीकार कर लेना। अगर कोई हरि और हरा, हरि कौन है? हरि है कृष्ण और हरा है शिव। हरि और हर, हरिहर है ना, मायापुर में एक जगह है जिसका नाम है हरिहर क्षेत्र। उसमें जो भगवान है वो आधे नीले हैं और आधे आधे कौन से गोरे हैं, है ना। हरिहर, हरि जो है वो नीले हैं और जो व्हाइट है वो शिव जी है। तो ऐसे हैं, तो कह रहे जो हरि में और हर में डिफरेंशिएट करता है, और जब वो शिव जी की पूजा करता है और शिव जी का प्रसाद नहीं लेता तो वो अपराध करता है और उसको भृगु मुनि का श्राप लगता है। तो उन्होंने पूछा क्यों? क्योंकि चेतना जो है वो दूषित होती है, वो भगवान शिव की ग्लोरीज को समझ नहीं पाता, इसलिए वो हरि और हर दोनों को एक जैसा मानता है और वो शिव जी का प्रसाद स्वीकार करता है। एक सेकंड में इसको समझ लूं क्या लिखा है, 1 मिनट। तो इसमें बताया गया है कि वही जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, सेम चीज है। कहते जो शिव जी का प्रसाद नहीं स्वीकार करता, ये सोच के कि हरि और हर में अंतर है, मतलब शिव जी और हर भगवान में अंतर है। तो एक्चुअली भगवान कौन है, शिव कौन है? सदा शिव की बात करें अगर हम, सदा शिव विष्णु तत्व है, ये हमें पता है ना, मैंने बताया हुआ है आपको। सदा शिव ऊपर वाले लोकों में रहते हैं, यहाँ के लोकों में नहीं रहते। जब भगवान ने इस सृष्टि की रचना करनी थी तो उन्होंने सदाशिव का रूप धारण कर लिया, अपने को चेंज करके सदाशिव बना लिया। और उस सदाशिव ने और भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है माया देवी, उसके साथ संसर्ग करके पूरा संसार बना। एक्चुअली इस संसार की सृष्टि सदाशिव से होती है और सदाशिव फिर आगे शिव जी के रूप में या आगे शंकर भोले इन सब रूपों में आगे आते हैं। लेकिन जो सदाशिव है वो विष्णु तत्व है, वो शिव तत्व नहीं है। बाकी जो इस संसार के शिव हैं वो शिव तत्व हैं। दूध में जब खटास आ जाती है तो वो शिव तत्व बनता है, लेकिन जो सदा शिव है उनमें और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों विष्णु तत्व हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो शिव जी को अलग समझता है वो अपराध करता है।
अलग समझने का मतलब है कि उनका निरादर करता है। लेकिन जो शिव जी को भगवान के समान समझता है, एक जैसा कि दोनों मतलब इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। अब दूध और दही में अंतर तो होता ही है, दूध दूध है, दही दही है। तो कहने का मतलब है, सिर्फ यहाँ लिखा है कि शिव जी को अगर कोई वैष्णव के रूप में स्वीकार करता है और फिर उनका प्रसाद स्वीकार करता है, तो उसका भौतिक बंधन समाप्त हो जाता है। लेकिन जो जिनकी बुद्धि मारी गई होती है, जो भौतिक कॉन्शियसनेस में होते हैं, शिव जी को परम भगवान समझ लेते हैं और फिर वो कृष्णा को कोई उनके साथ नहीं समझते, कंपैरिजन में नहीं समझते, तो उनके लिए ऑफेंसिव मेंटेलिटी है। तो भृगु का श्राप उनको लगता है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो वैष्णव समझ के शिव जी को प्रणाम करते हैं, शिव जी को वर्शिप भी कर सकते हैं और शिव जी का प्रसाद भी स्वीकार कर सकते हैं वैष्णव समझ के। और तो ये शिव जी क्या करते हैं, उनको कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं, यहाँ लिखा है। तो इस तरह से वो ये वाली मेंटालिटी होनी चाहिए। लेकिन जो भौतिक लोग होते हैं, अपने भौतिक लाभ के लिए शिव जी को परम भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं, तो उनको भृगु का श्राप लगता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। तो दामोदर पंडित कहते हैं, मुरारी आपने कृपा करके मेरे सारे जो क्या बोलेंगे उसको, क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स दे दिए हैं और आपने मुझे खुश कर दिया है। तो इस तरह से ये गौर हरि का ये पास टाइम्स कंप्लीट होता है। उसके बाद वो चलते 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 आगे आ गए और वहां पे है एक टेम्पल है, कपोटेश्वरा। कपोटेश्वरा ये भी शिव जी का मंदिर है। और वहां पर उन्होंने प्रणाम किया और वहां पर भार्गवी नदी है, वहां पर उन्होंने स्नान किया। उसके बाद वो जगन्नाथपुरी की तरफ आगे बढ़े। तो आप किसी भी जगह पे जाएंगे, चाहे वो जगन्नाथपुरी हो, चाहे वो मायापुर हो, चाहे वो ब्रज धाम हो, आपको शिव जी जरूर मिलेंगे वहां पे। इवन हमारे मंदिर में भी मिलेंगे। किसी इस्कॉन मंदिर में नहीं मिलेंगे आपको शिव जी, लेकिन हमारे मंदिर में भी शिव जी मिलेंगे आपको, क्योंकि वो धाम की रक्षा करते हैं। वो भगवान की पास टाइम्स के में किसी ऐरे गहरे व्यक्ति को नहीं आने देते, धाम रक्षक है। तो मैं भी आज सुबह देख रही थी, मैंने कहा हमारे मंदिर में भी शिव जी हैं, स्पेशल मर्सी देने आए। जैसे मैं आज याद कर रही थी, जैसे चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है ना, वहां पे साइड में कितने 3 शिव जी हैं वहां पे। तो वैसे ही हमारे मंदिर में भी शिव जी हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के घर जाएंगे तो वहां पर भी शिव जी हैं, सब जगह शिव जी हैं। तो इस तरह से जो शिव हैं वो वैष्णव हैं, परम वैष्णव हैं। और वो भगवान के धाम की रक्षा करते हैं, भगवान के मंदिर की रक्षा करते हैं, कोई भी उल्टे सीधे व्यक्ति को अंदर नहीं आने देते। तो इसलिए हमें उनको प्रणाम करना चाहिए और आज के दिन उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे आप इतनी अच्छे से भगवान की भक्ति करते हो और अपने आप को पूर्णता से आपने समर्पित किया हुआ है, तो हमें भी, हम पर भी कृपा करें कि हम भी कृष्ण को समर्पण कर सकें और अच्छे वैष्णव बन सकें, आपके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ सकें और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। तो इस तरह से हम उनको आज के दिन प्रार्थना कर सकते हैं। शिवरात्रि मतलब भगवान जी की मैरिज ना, शिव जी की शादी का दिन है आज, वेडिंग वेडिंग एनिवर्सरी है उनकी। माता जी बर्थ एनिवर्सरी भी है आज। माता जी बर्थ भी है, वेडिंग भी है, अच्छा, दोनों तो एक दिन। हाँ, मैंने तो पुजारी से पूछा था, वो जो मंदिर में शिव जी का है ना पुजारी, मैंने पूछा था आज क्या हुआ है, तो उसने मुझे बताया था कि शादी होती है उनकी आज के दिन। ये दोनों चीजें हैं माता जी आज। ये है। तो हम उनको प्रार्थना कर सकते हैं शिव जी को कि हम पर कृपा करें। तो इसके बाद है गौरांगा, आप जगन्नाथ टेम्पल में जाते हैं। वहां श्री जगन्नाथ जी को देखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ी दूरी पर ही थे कि उनको जगन्नाथ जी का बहुत ही सुंदर टेम्पल के दर्शन हो गए। जगन्नाथ जी का टेम्पल बहुत भव्य है ना, दूर से ही दर्शन हो जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि ऊपर एक बहुत सुंदर लाल सिल्क का वो झंडा लगा हुआ है और तो ये जो नीलगिरी पर्वत पर स्थित है जो ये जगन्नाथ जी का टेम्पल, ये ऐसे लग रहा था जैसे माउंट कैलाश के ऊपर पर्वत, स्नो, आई, क्या बोलते हैं, बर्फ बर्फ का ढेर लगा होता है ना, वैसे लग रहा था उनको ये टेम्पल। कि
माउंट कैलाश है, पहाड़ी है बहुत बड़ी, और उसके ऊपर बर्फ का बहुत सुंदर स्नो होती है, तो सुंदर लगती है ना वो बहुत। तो वैसे उनको ये लग रहा था कि इन पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत पर ये जगन्नाथ जी का मंदिर उसी प्रकार से स्थित है। तो गौरांगा ने देखा कि टेम्पल के ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव लड़का है, और वो अपने फिंगर्स को ऐसे ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु को बुला रहा था। तो प्रेम के वश होकर चैतन्य महाप्रभु ने उस लड़के को प्रणाम कर दिया, और उसके बाद जो भगवान थे अनकॉन्शियस हो गए और जमीन पे गिर गए। तो जो डिवोटीज थे उनके पास, उन्होंने देखा कि अरे भगवान तो गिर गए और ये मोशनलेस हो गए, इनका तो हिल ही नहीं रहे और ये ना सांस ले रहे हैं। तो वो सारे के सारे शॉक्ड हो गए, और उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन भगवान फिर भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। जीवित थे हालांकि वो, लेकिन ऐसे लग रहा था कि गौरांगा अब जा चुके हैं। अचानक से उन्होंने जोर जोर से उछलना शुरू कर दिया, और उनके शरीर में बहुत ही आध्यात्मिक सिम्टम्स प्रकट होने शुरू हो गए। तो ये देखकर डिवोटीज की जान में जान आई, और वो हैरान हो रहे थे कि हुआ क्या। तो महाप्रभु ने कहा कि तुमने देखा क्या कि ऊपर जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर एक लड़का था, इतना सुंदर लड़का था, उसका कलर पता है कैसा था, जैसे नीले रंग का सफायर होता है, नीले रंग का हीरा होता है ना, तो उसका कलर वैसा था, और वो तीनों लोगों को मोहित कर रहा था। हालांकि उन भक्तों ने किसी को नहीं देखा था वहां पर, लेकिन डिवोटीज ने बोला हाँ हाँ हाँ, देखा था देखा था देखा था क्योंकि फिर महाप्रभु से कुछ उल्टा बोलेंगे तो फिर बेहोश हो जाएंगे वो। तो वो कहते देखा था देखा था। तो महाप्रभु कहते देखो देखो, वो रहा कितना सुंदर लड़का है, वो देखो ऊपर खड़ा है, देखो कितनी इतनी अच्छी स्माइल है उसकी, और उसकी बॉडी ऐसी है जैसे अमृत से बनी हुई है, देखो उसके हाथ में फ्लूट है, उसके बाएं हाथ में एक बांसुरी भी है, और अपने सुंदर सुंदर फिंगर्स से वो मुझे बुला रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है। तो ये कहने के बाद जो जगन्नाथ जी थे भागे अंदर की तरफ, जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर की तरफ गौरांगा भागे। जो भक्त थे वो भी महाप्रभु के पीछे पीछे भागे, और गौरांगा के माथे पर जो तिलक था वो चमक रहा था, उनके जो लाल कपड़े थे वो सूर्य के समान लग रहे थे। तो वो आगे चल रहे थे, टेम्पल की तरफ भाग रहे थे, और रास्ते में बार बार प्रणाम करते जा रहे थे। उनकी आंखों में से आंसू बह रहे थे, और कृष्ण प्रेम में भरे होने के कारण वो जल्दी ही वहां पहुंच गए, मार्कंडे सरोवर के पास। उन्होंने वहां पर स्नान किया, और यजनेश्वर यजनेश्वर अभी हमने जो बात की ना, यजनेश्वर स्थान आया था ना पीछे, क्या है वहां पर, यज्जीपुर था, वो तो यज्जीपुर था। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, प्रणाम किया, दान दिया और चलते रहे। ये मार्कंडे सरोवर वही है जहां पर मार्कंडे ऋषि को एक पीपल के पत्ते के ऊपर भगवान के दर्शन हुए थे, शायद वही सरोवर है, इसलिए इसको मार्कंडे सरोवर बोलते हैं। तो फिर से उन्होंने जगन्नाथ जी के मंदिर को दूर से देखा, और फिर से वो धरती पर गिर गए डंडे की तरह प्रणाम करने के लिए, और प्रेम में भरे होने के कारण वो निरंतर रोते जा रहे थे। तो गौरांगा का ये प्रेम देखकर जगन्नाथ जी ने अपनी लंबी लंबी बाजुएं फैला दी, ऐसे फैलाकर वो चैतन्य के सामने प्रकट हो गए और बोलने लगे आओ आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। तो चैतन्य जो थे वो हैरान हो गए भगवान को देखकर, और वो जमीन पर लौटने लगे। तब एक बहुत ही सुंदर आवाज में गौरांगा बोलते, ओ लॉर्ड जगन्नाथ, तुम अपनी कृपा मुझ पर दिखाने खुद आ गए हो। और वो रोने लगे, तो अचानक से जगन्नाथ जी गायब हो गए, गायब हो गए। और उसके बाद फिर से नीलांचल चंद्र अपीयर हो गए, फिर से प्रकट हो गए, और लॉर्ड चैतन्य फिर से खुशी के कारण रोने लगे। तो इस तरह गौरांगा की बॉडी में से तरह तरह के सिम्टम्स प्रकट हो रहे थे, रोने का, चिल्लाने का, लौटने का, वो प्रेम में पागल हो रहे थे। और इस तरह चलते चलते गौरांगा जल्दी जल्दी सार्वभौम भट्टाचार्य के घर की तरफ आ गई। उसने महाप्रभु का स्वागत किया और उनको एक आसन दिया। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा कि मैं बहुत ही
ईगर हूँ, जल्दी देखना चाहता हूँ जगन्नाथ जी को, कैसे संभव हो सकता है? मेरा हृदय बार बार केवल एक ही चीज सोच रहा है, कैसे उनके दर्शन होंगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे, वो इतना सुंदर व्यक्तित्व देखकर हैरान हो गए थे। उनका शरीर पिघले हुए सोने की तरह था, ऐसे जैसे माउंट सुमेरु होता है। उनकी आंखें, उनका मुख चंद्रमा की किरणों के समान कोमल था। उनके शोल्डर्स ऐसे थे, कंधे ऐसे थे जैसे लॉयन के होते हैं, शेर की तरह ताकतवर कंधे थे। उनकी आईज बड़ी बड़ी थी, इलोंगेटेड थी, और ऐसे था जैसे लोटस शेप होती है। उनकी गर्दन बहुत ही सुंदर थी, ऐसे था शंख की शेप में उनकी गर्दन है, और उनकी बाजुएं उनके घुटनों तक जा रही थी। किसी भी महापुरुष के ये सब लक्षण हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु की इतनी सुंदर फॉर्म को अपने हृदय में बसाकर सार्वभौम सिर्फ उन्हीं को देखते ही जा रहे थे, देखते ही जा रहे थे, और वो सोच रहे थे कभी भी जिंदगी में मैंने इतना सुंदर व्यक्ति नहीं देखा। यहाँ तक कि कोई देवता भी नहीं है जो इनके साथ कंपैरिजन कर सके अपना। ऐसा लगता है कि वैकुंठ नाथ, भगवान के वैकुंठ के स्वामी स्वयं यहाँ आकर मेरे सामने खड़े हो गए हैं। सार्वभौम ने अपने पुत्र को बोला कि गौरहरि को ले जाओ और इनको जगन्नाथ जी के दर्शन कराओ, और ध्यान से सुनना, जो जो भी बोले ध्यान से सुनना। तो चैतन्य जो थे सिंह द्वार के सामने आ गए, जो टेम्पल का मेन गेट है। तो उनका पूरी तरह से अपने बॉडी पर से कंट्रोल खत्म हो गया, और स्टैगरिंग, स्टैगरिंग क्या होता है? ही बिगिन स्टैगरिंग, तुतलाना, तुतलाना होता है, क्या होता है, जो भी है। तो ही बिगिन स्टैगरिंग ड्यू टू एक्सटेटिक लव ऑफ गॉड। उसके बाद अपने साथियों की, म्यूट प्लीज, उसके बाद अपने साथियों की सहायता से वो नट मंदिर की तरफ गए। नट मंदिर क्या है? दर्शन एरिया इन फ्रंट ऑफ द डीटी, डीटी के सामने का जो एरिया है उसको नट मंदिर कहते हैं। तो वहां पर गरुड़ स्तंभ है एक, तो गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े हो गए वो, और उन्होंने चंद्रमा, मून लाइक फेस जैसे जगन्नाथ जी को बिना पलके झपके देखना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे वो देखते जा रहे थे, उनकी शरीर के रोम छिद्रों में से रोम छिद्र ऐसे हो रहा था जैसे फट रहे हैं, सारे सारी बॉडी उनकी ऐसे होता फटने वाली हो रही है, जिसके कारण उनके शरीर के बाल खड़े हो गए। और पहले भी बताते हैं ना, ऐसे हो जैसे कदम फ्लावर होते हैं पूरी बॉडी पे उनके, ऐसे हो रहा था। तो उनकी आंखों से ऐसे लग रहा था 5-7 गंगा जमुना की धारें बह रही हैं, इतने अश्रु उनके प्रवाह हो रहे थे। तो इस तरह से पूरी तरह से अपने आप को कृष्ण भावनामृत में खोने के बाद गौर हरि हैरानगी से खड़े थे, और फिर वो ग्राउंड पर गिर गए और अनकॉन्शियस हो गए। ऐसे लग रहा था कि कोई बड़ा पर्वत टूट कर नीचे गिर रहा है। जब बहुत ज्यादा हवा आती है तो कोई बड़ा पर्वत टूट कर नीचे गिरता, तो वैसे लग रहा था। उनकी आंखें बंद थी और उनकी मुट्ठियां टाइट थी एकदम ऐसे। तो जल्दी ही लॉर्ड चैतन्य अपनी माया चेतना में आ गए, और फिर से उन्होंने हरि हरि कह के नाचना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने टेम्पल में बाकी सब भक्तों के साथ प्रवेश किया, और राधा कृष्ण की ग्लोरीज गाई, और वहां पर डांस करना शुरू कर दिया। तो आगे आने वाले 3-4 चैप्टर्स में यही होने वाला सारा। रो, नाचो, गाओ, रो, गिरो, उठो, फिर गाओ, फिर नाचो, फिर रो, बस यही होने वाला है। तो ये दिव्य चीजें हैं जिसको शायद हम नहीं समझ पाएंगे, हमारी समझ से बाहर है ये सारे। उसके बाद गौरांगास पास टाइम विद सार्वभौमा। एक मिनट, कितना रह गया ये चैप्टर? थोड़ा सा रह गया, पूरा कर देती हूँ। तो गौरांगा ने फिर क्या किया, उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य के घर वापस आ गए, और वहां पे बहुत ही दिव्य उन्माद के साथ उन्होंने संकीर्तन किया। तो ये जो भगवान के कार्यकलाप थे, इससे सार्वभौम का हृदय आनंद से और आश्चर्य से भर गया। जब गौर नटराजन नाचना बंद कर देते थे, तो जगन्नाथ सार्वभौम जी एक आदमी को जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लाने भेज देते थे, और जब तक वो प्रसाद लाता था तब तक वो फिलॉसफी डिस्कस करते थे। तो सार्वभौम ने बोला, महाप्रभु कृपया करके मुझे अपने जन्म स्थान के बारे में बताइए। गौरांगा कहते हैं, जो तुम बोलो वही सही है। सार्वभौम कहते हैं, आप मुझे इस तरह उत्तर क्यों दे रहे हैं?
मैं एक चीज कह रहा हूँ और आप कुछ कह रहे हैं। गौरांगा चुप हो गए। सार्वभौम, आप क्या कृपया मुझे बताएंगे कि आप सन्यासी कैसे बने? गौरांगा कहते हैं सच है, ये बिल्कुल सच है। तो सार्वभौम पूरी तरह से बिविल्डर हो गए महाप्रभु के इन शब्दों से। वो कुछ समझ ही नहीं पाए ऐसे भगवान के बारे में जो लाखों सरस्वतियों के पति हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था गौरांगा खुद भगवान है या एक पागल व्यक्ति है। तो ये सोचकर जो सार्वभौम थे वो अपसेट हो गए। तो उसके बाद बहुत सारा जगन्नाथ जी का प्रसाद आ गया, महाप्रसाद। गौरांगा इसको देखकर बहुत खुश हुए और वो प्रणाम करने लगे प्रसाद को, उसको अपने सिर पर उठाकर, और वो शेर की तरह दहाड़ने लगे। और बहुत सारे देवी देवता और सब आ गए गौरांगा के हाथ से वो प्रसाद लेने के लिए। तो सब लोग प्रसाद ले रहे थे, तो गदाधर, नित्यानंद और बाकी डिवोटीज ने ये देखा तो वो चुप हो गए, क्योंकि उनको सब पता था। तो महाप्रभु अब जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करने लगे। श्रीवास बोले, महाप्रभु मुझे डर लग रहा है, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। अगर आप कहें तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। महाप्रसाद देने के बाद मैंने देखा कि आप बहुत ही हृदय से स्माइल कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। क्या आप बताएंगे कि मुझे आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? तो भगवान बहुत खुश हो गए क्वेश्चन सुन के। कहते हैं कात्यायनी देवी की कृपा के कारण यहाँ तक कि पशुओं को भी अब महाप्रसाद मिल रहा है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी इंद्र, चंद्र और बाकी गंधर्वस को ये प्रसाद नहीं मिलता। नारद, सुखदेव, प्रहलाद और बाकी डिवोटीज इस महाप्रसाद को भी बहुत मुश्किल से पा पाते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ तो हर कोई व्यक्ति महाप्रसाद ले रहा है। तो जो भी महाप्रसाद का अनादर करता है, इसको रिजेक्ट करता है, उसको सामान्य भोजन समझता है, उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे और वो सुअर बनेगा अगले जन्म में। किसी को भी महाप्रसाद एकदम से लेना चाहिए और एकदम से बिना किसी कंसिडरेशन के इसको खा लेना चाहिए, चाहे वो कुत्ते के मुंह से क्यों ना गिरा हो। महाप्रसाद में कभी भी कोई दोष नहीं होता। तो फिर प्रभु ने महाप्रसाद लिया और शाम को उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, और जगन्नाथ जी के सुंदर फेस को देखकर वो बहुत प्रसन्न थे। तो सारा संसार इस खुशी को समा नहीं पा रहा था जो चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी का फेस देखने से मिल रहे थे। तो गौरांगा की जो ये कृष्ण प्रेम की इंटेंसिटी थी, जो इसकी हेवीनेस थी, उससे सारा संसार की धरती हिल रही थी। ऐसे लग रहा था कि पूरा का पूरा माउंट सुमेरु पर्वत जमीन पर रोल गोल हो रहा हो। तो गौरांगा की बॉडी से जो गोल्डन एफल्जेंस निकलता था, उसके कारण जगन्नाथ जी भी गोल्डन कलर के दिखना शुरू हो गए। तो बलराम जी और बाकी के जो टेंपल पुजारी थे, वो भी गौरांगा के इस मूड में एब्जॉर्ब हो गए। ये सब देखने के बाद जो भक्त थे सारे, वो खुशी से पागल हो गए। जो टेंपल के प्रीस्ट थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की पूजा की, और उनको ऐसे लगा कि जगन्नाथ जी खुद ही एक सन्यासी के रूप में यहाँ वहां चल रहे हैं। किसी ने भी कभी इतना सुंदर दृश्य नहीं देखा था। और इस तरह प्रेम से भरने के कारण चैतन्य महाप्रभु फिर से सार्वभौम के घर आ गए, और वहां उन्होंने फिर से राधा कृष्ण के प्रेम तत्व की चर्चा करते हुए दिन रात पास करने शुरू कर दिए। और इसका आखिरी पार्ट है ये, सार्वभौम जी को उन्होंने वेदांत सिखाया और षडभुज रूप दिखाया, 6 हाथों वाला रूप दिखाया। ये लास्ट है, इसको पढ़ के खत्म करते हैं। तो कहते हैं कि तो अब एक लीला करेंगे चैतन्य महाप्रभु पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में। तो वहां भगवान बहुत विनम्रता से रहे थे, बिना किसी मटेरियल पोजेशंस के, लोगों को ये सिखाने के लिए कि वैराग्य क्या होता है। मूर्ख लोग ये समझते थे कि भगवान एक साधारण मनुष्य है। तो सार्वभौम जो थे, उनको अपनी भौतिक इंटेलिजेंस पर बहुत गर्व था, स्कॉलरशिप, वो बहुत स्कॉलर व्यक्ति थे, वेदांत के बहुत ही बड़े पंडित थे, तो उनको बहुत ही अपने ऊपर प्राउड भी था। तो एक दिन उन्होंने
चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ गलत बोल दिया ब्राह्मणों और साधु पुरुषों की संगति में। उन्होंने बोला, हालांकि चैतन्य महाप्रभु एक बहुत अच्छे परिवार से आते हैं और स्कॉलर हैं, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने सन्यास ले लिया, लेकिन इतनी कम उम्र में सन्यास ले लिया है। तो इतनी कम उम्र में सन्यास किसी भी ब्राह्मण के लिए ना अच्छा नहीं होता, तो उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए उन्होंने इतना सीरियस स्टेप उठा लिया। तो अब उनको क्या करना चाहिए, उनको ये गलती सुधार लेनी चाहिए और वेदों का अध्ययन करना चाहिए, वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। सन्यासी का ये कर्तव्य नहीं है कि वो नाचता रहे, गाता रहे सड़कों पर जा जाकर। उनको अच्छे से कहीं से मेरे पास बैठकर वेदांत पढ़ना चाहिए और फिर अपनी फैमिली लाइफ में वापस चले जाना चाहिए। तो अचानक से गौरांगा उस मीटिंग में आ गए जो ये चल रही थी, और सार्वभौम ने जब ये देखा तो इमीडिएटली उनको रिसीव करने के लिए खड़ा हो गया। उन्होंने भगवान को सीट दी। तो गौरांग प्रभु कहते हैं, मुझे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता। सार्वभौम, तुम तो बहुत बड़े स्कॉलर, क्या होता है, इंटेलिजेंट, और जो भी है स्कॉलर है, हाँ, क्या होता है, विद्वान, तुम तो बहुत विद्वान हो, कृपया करके मुझे कुछ रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताओ। हालांकि मुझे सन्यासी की ड्यूटीज के बारे में भी नहीं पता है, भाग्य ने जैसा मुझे अरेंज कर दिया मैं वैसा ही बन गया। अब कृपया कर तुम मुझे बताओ कि सन्यासी की क्या ड्यूटीज होती हैं। तुम तो वेदों को जानते हो और पढ़ाते भी हो, तो मुझे पढ़ाओ। ये कहा जाता है कि बहुत ही यंग अवस्था में सन्यास नहीं लेना चाहिए, और दीक्षा लेने के लिए क्या रूल्स हैं, कृपया करके मुझे बताओ। तो सार्वभौम जो थे वो चैतन्य महाप्रभु की फ्रैंकनेस देख के बहुत हैरान हो गए, और उनको शर्म भी आई, और उनको ऐसा लगा मैं क्या उत्तर दूं। तो वो सोचे कि इस सन्यासी को कैसे पता कि मैं अपने मित्रों से या दोस्तों से कैसे क्या बात कर रहा था। तो अगले दिन गौरांग जो है सार्वभौम के घर आ गए, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि आप मुझे वेदांत पढ़ाओ। और उनको ये बाद में समझ आया कि ये जो व्यक्ति है ना, ये शची माता का जो एक पुत्र है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाया, महाप्रभु ने उनको डबल उससे ज्यादा पढ़ा दिया। उन्हीं को उनकी गलतियां निकाल के अच्छे से पढ़ा दिया। इसमें तो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं है, बाकी जगह पे होता है एक्सप्लेनेशन इसका, चैतन्य लीला उसमें होगा, चैतन्य चरितामृत में। तो सार्वभौम को जब ये सारा कुछ हो गया तो कहते, अरे इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन तो मैंने वेदांत का कभी नहीं सुना। मैं तो बिना किसी बात के गर्वित हो रहा था और अपना जीवन वेदांत पढ़ने में वेस्ट कर रहा था, पर चैतन्य महाप्रभु का प्रेजेंटेशन सुनने के बाद मुझे लगता है सरस्वती देवी उन पर बहुत मेहरबान है। तो इस तरह सार्वभौम जो थे वो वेदांतवादी से क्या बन गए, भक्त बन गए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक्सप्लेनेशन दिया तो वो भक्त बन गए उनकी बात सुन के, और सब लोग हैरान हो गए। तब उसके बाद सार्वभौम से खुश होकर सार्वभौम ने उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़े और उनकी याचना की। तो चैतन्य महाप्रभु ने तब उनको अपना षडभुज रूप दिखाया, 6 हाथों वाला। तो 2 हाथों में उन्होंने तीर कमान पकड़ा हुआ था, एक और एक में फ्लूट, दो हाथों से फ्लूट पकड़ी हुई थी, और बाकी 2 हाथों से उन्होंने भिक्षा का संन्यास दंडा और वाटर पॉट पकड़ा हुआ था। तो एक सन्यासी वाला रूप, एक कृष्णा वाला रूप और एक राम जी वाला रूप, 3 रूप दिखा दिए। तो ये देखकर सार्वभौम जमीन पर गिर गए, रोने लगे, और उन्होंने कुछ प्रेयर्स बोली चैतन्य महाप्रभु के, उसमें चैतन्य सहस्त्र नाम, 1000 नेम्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु उन्होंने उसी टाइम खड़े खड़े रचना कर दी उसके। तो लोचन दास जी तो यह षडभुज रूप जो उन्होंने दिखाया उसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। तो इस तरह कृष्ण चैतन्य नीलाचल में रहने लगे, रोज भक्त उनसे मिलने आते थे, डेली दर्शन करते थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस डिस्कस करते थे और आनंद में रहते थे। मैं आपको क्या बताऊं लोचन दास ठाकुर जी के, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। ये जो पुस्तक है दामोदर पंडित के क्वेश्चंस पर बेस्ड है, और इसके आंसर्स दिए मुरारी गुप्त ने जो कि स्कॉलर थे। तो मेरे डिफेक्ट्स मत देखिएगा, तो जिस भी तरह से मैं इसको प्रस्तुत कर पा रहा हूँ किस कृपया इसको स्वीकार कीजिए। तो इस तरह ये मध्य खंड यहाँ पर समाप्त होता है। तो हमने 2 खंड पढ़ लिए, आदि खंड और मध्य खंड। तो अब लास्ट रह जाएगा शेष खंड के 3 चैप्टर्स हैं बस, 20-25 पेज के, जो नेक्स्ट क्लास में आपके खत्म हो जाएंगे। तो गौर पूर्णिमा से पहले आपने एक टास्क तो अचीव कर लिया,
चैतन्य मंगल पढ़ लिया पूरा। हरि बोल। सबको खुशी हो रही है?